ख़वातीनो हज़रात, लेडीज़ जेंटलमैन, प्रेसिंग मैटर्स में खुश आमदीद। दिस इज़ ब्रॉट टू यू बाय ऑन द माइक, पाकिस्तान्स नंबर वन फुटबॉल शो। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करें और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं। जैज़ कैश और इजी पैसा के लिंक्स और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह का कंटेंट जो है वो निकालते रहें और इसी तरह पाकिस्तानी फुटबॉल और एमएमए को कवर करें जनरली, तो प्लीज कंसिडर सपोर्टिंग द चैनल। ये एपिसोड आज की बहुत अहम है क्योंकि ये एक प्रीव्यू एपिसोड है ऑफ द अपकमिंग फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर सेकंड राउंड मैच अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान वर्सेस सऊदी अरेबिया थर्सडे 16 नवंबर को है दमाम, सऊदी अरेबिया के अंदर। और इसके बाद पाकिस्तान वर्सेस तजिकिस्तान है 21 नवंबर को, जो कि पाकिस्तान के अंदर होगा। तो पाकिस्तान दोबारा फुटबॉल मैच होस्ट कर रहा है, बट इस एपिसोड के अंदर हम स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया वर्सेस पाकिस्तान की बात करेंगे। और मेरे साथ एक रेगुलर ऑन द शो, आप सबको पता है, शेख हमदान, यूएफए लाइसेंस कोच वर्किंग एट कराची यूनाइटेड। हमदान, thanks so much for coming on the show, and it's always a pleasure to have you. Thank you for having me. Oh, always, it's a pleasure. Hamdan, first time ever Pakistan is in the second round of the World Cup qualifiers. पहली दफा अब हम ये कह सकते हैं कि हम ग्रुप स्टेज वाले जो है वो मरहले की तरफ आ गए हैं। फर्स्ट राउंड हमने पहली दफा जो है वो उसको पार कर लिया है। मेरे ख्याल से प्रोबेबली एफपीडीसी वाले मुझे करेक्ट कर सकते हैं, शाहरुख सुहेल मुझे करेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जहां जितना मुझे पता है, ये बिगेस्ट कंपेटिटिव मैच है पाकिस्तान की फुटबॉल हिस्ट्री में, राइट? और नॉट जस्ट बिकॉज के हम कभी सेकंड राउंड तक गए ही नहीं है और हमने कभी तक इस तरह के ओपोनेंट को खेला ही नहीं है एक इस तरह की सेटिंग के अंदर, बट ऑल्सो अगर सऊदी को हम वैसे ही देखें, ये वो सऊदी है जिसने अर्जेंटीना को हराया 1 साल से कम हो चुका है। मतलब 1 साल भी नहीं हुआ उस बात को कि मेसी और अर्जेंटीना को इस सऊदी ने हराया। उसके बाद उनका हेड कोच रोबर्टो मैंचीनी, प्रीमियर लीग विनर, इटली के साथ यूरो विनर। इनके पास सलीम अल दोसारी है, हु इज द एएफसी प्लेयर ऑफ द ईयर। इनके पास प्लेयर्स हैं जो हर हफ्ते और हर दिन जो हैं वो बेंजेमा, रोनाल्डो, माने वगैरह के साथ खेल रहे हैं। तो अभी सऊदी को तो हम एनालाइज करते हैं, पाकिस्तान को भी एनालाइज करते हैं। मैं बस पूछना चाहता हूँ, कितने एक्साइटेड हो, क्या फीलिंग्स है? यार देखो, फीलिंग तो सबसे पहले ये है कि एटलीस्ट हम हमेशा जब भी बात करते थे इंटरनेशनल विंडो की, हम इंग्लैंड और उन सबको देखते थे। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम कि इंटरनेशनल विंडो के अंदर ये जो क्वालिफायर्स होते हैं, मैं पाकिस्तान को देख सकूंगा। तो आई थिंक उससे ज्यादा कोई एक्साइटमेंट और उससे ज्यादा बड़ी कोई जीत हमारे लिए है नहीं एज सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तानी फुटबॉल। तो मेरी नजर में तो ये सबसे बड़ी जीत है और इससे ज्यादा एक्साइटमेंट हो नहीं सकती। क्योंकि अब मतलब अब सारी इर्द गिर्द एज जैसे ये मैच करीब आ रहा है तो यही बात हो रही है कि मैच कहाँ देखना है, कब देखना है और इस तरह से। तो ये एक फैसिनेटिंग सा सिनेरियो है जो मैंने तो आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। आई जस्ट होप कि मैं करता रहूं, मेरे आगे आने वाले बच्चे भी करते रहे इस चीज को एक्सपीरियंस, क्योंकि दिस इज अ मैजिकल मोमेंट यार, वट एवर यू कॉल इट। योर कंट्री प्लेइंग अगेंस्ट द बेस्ट एशियन टीम्स और रेगुलरली आप उनको देखते रहो, फैन फॉलोइंग और डिबेट हो, इस चीज का we've longed to watch to see this moment. एब्सोल्युटली। और मैं बस लोगों को बताता चलूं कि ग्रुप स्टेज जो है वो किस तरह काम करती है। जो पहली और दूसरी टीम्स होंगी ग्रुप स्टेज के एंड में, बेसिकली हर टीम ऑब्वियसली मैचेस खेलेगी होम और अवे, बाकी 3 टीम्स के साथ जो ग्रुप में है, तो 6 मैचेस हर टीम खेलेगी। ये आई थिंक जून की विंडो तक चलेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि अभी इंटरनेशनल विंडो है, उसके बाद अगली मार्च में है, उसके बाद जून में या जुलाई में है। तो ये जो विंडोज हैं, इसके अंदर इसके बाद ये 6 मैचेस के बाद जो पहली और दूसरी जो है वो स्टैंडिंग्स में पहले और दूसरी टीम हुई, वो लोग थर्ड राउंड ऑफ क्वालिफाइंग में जाएंगे फीफा वर्ल्ड कप की। और एएफसी एशियन कप की 2027 तक जो है, 2027 एएफसी एशियन कप जो होना है, उसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे ऑटोमेटिकली। और जो थर्ड और फोर्थ है इस ग्रुप के अंदर, वो थर्ड राउंड ऑफ एएफसी एशियन कप क्वालिफाइंग में जाएंगे। तो बेसिकली और फिर आगे वो उस थर्ड राउंड ऑफ एएफसी एशियन कप जो क्वालिफाइंग है, उसके अंदर जो उस ग्रुप में नंबर 1 आएगा वो क्वालिफाई कर जाएगा एएफसी एशियन कप के लिए। जस्ट टू गिव यू सॉर्ट ऑफ ओवरव्यू। तो पाकिस्तान रिगार्डलेस ऑफ जो भी होता है, जो मर्जी हम जहां पे भी फिनिश करते हैं, हमारे पास और कंपेटिटिव मैचेस होंगे। तो बेसिकली अगले
2-3 साल के लिए तो आपके कंपेटिटिव मैचेस सेट हैं। 3 साल के लिए तो सेट हैं, बीच में आप फ्रेंडलीज वगैरह भी डाल दो तो यू विल होपफुली हैव अ लॉट ऑफ competitive and non-competitive matches and you will get to see Pakistan a lot. Hamzan, I just want to ask you कि कैम्बोडिया वाली हम जीत गए मैच, ठीक है। हमने हिस्ट्री जो है वो बना ली और बहुत बड़ा हमारा जो एक चैलेंज था वो हमने कर दिया। इसमें हमने एपिसोड भी की थी मैंने शाहरुख सोहेल के साथ कि हम इसका अब व्हाट कैन वी डू मूविंग फॉरवर्ड। बट मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कैम्बोडिया वाली विक्ट्री फ्रॉम अ कोचेस परस्पेक्टिव, सिंस यू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन एनालाइजिंग प्लेयर्स और इनका माइंडसेट और टीम किस तरह रिएक्ट करती है विन से, डिफीट से, ऑल ऑफ दिस कलेक्टिव और इंडिविजुअल, ये इस तरह की विक्ट्री और इस तरह की अगर एक इस तरह की सब इतनी हिस्टोरिक और इतनी इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है, उसको उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस मैच के अंदर, फ्यूचर मैचेस के अंदर, पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, कॉन्फिडेंस और सब कुछ। यार एक बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है जब आप पहली अपनी जीत हासिल कर लेते हो, क्योंकि जब तक आप जीते नहीं होते हो आप हमेशा इस चीज के उस फीलिंग पे होते हो, और आप हमेशा इन गेम सिचुएशंस के अंदर भी यू ऑलवेज ऑन द ब्रिंक कि आप हारने वाले हो। एक खराब मोमेंट और वो ऐसा लगता है कि यार पूरा घर नीचे जो है ना टूटने पे आ जाएगा। तो ये पहली विक्ट्री, और उस विक्ट्री के साथ साथ देखो कैम्बोडिया वाले गेम में कोई मार्जिन फॉर एरर नहीं था, अगर आप उसको इस तरह से व्यू करो। आ, वो मार्जिन फॉर एरर नहीं था हमारे पास, राइट। आपके गेम्स में आपके पास मार्जिन ऑफ एरर होगा, मतलब एज बैड एज इट साउंड्स, क्योंकि आपका खाली एक गेम नहीं है, राइट। आप जो है वो और गेम भी खेलोगे, आपके पास जो है वो सेकंड एक और चांस भी है, आप फिर से ताजिकिस्तान से होम पे भी खेलोगे, अवे भी खेलोगे, सेम गोज फॉर सऊदी। तो फ्रॉम दैट मेंटालिटी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ह्यूज, क्योंकि फिर आपको ये उस यू नॉट लिविंग ऑन द एज। आप हमेशा ये चीज नहीं सोच रहे हो कि यार ये मेरा आखिरी मौका है। जैसे कैम्बोडिया के मैच के बाद जो जो उस जीतने के बाद की फीलिंग थी, वो यही थी कि यार हमारी जिंदगी शायद खत्म हो जाती है अगर हम ये जीतते नहीं मैच। वो इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अब ये सिचुएशन नहीं होगी इस ग्रुप स्टेज के अंदर। तो ये बहुत ह्यूज एक बेनिफिट होता है, जो कि नॉकआउट्स, क्योंकि क्वालिफायर एलिमिनेटर राउंड था, नॉकआउट्स में आपको नहीं मिलता है। नॉकआउट्स में कोई गलती का मार्जिन नहीं होता है। तो यस, ये चीज साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप थोड़ा फ्रीली खेल सकते हो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि आई थिंक वही बात है कि पाकिस्तान ने, और ऊपर से वो वेट ऑफ हर सक्सेसिव राउंड वन वाला जो मैच था उसके अंदर और ज्यादा प्रेशर होता था कि भाई तुम पिछली दफा भी नहीं जीते, फिर तुम पिछली दफा भी नहीं जीते, फिर तुम पिछली दफा भी नहीं जीते, इस दफा जीतना है, इस दफा जीत क्या, इस दफा जीत सकते हैं। और उसके ऊपर इतना देयर वाज सो मच राइडिंग ऑन दैट होल थिंग, नॉट जस्ट हिस्टोरिकली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, बट ऑल्सो कि अगर आप वो मैच हारते तो आप हमेशा की तरह, क्योंकि पहले भी ये होता था, आप वो मैच हारते थे उसके बाद अगले 3-4 साल आप विल्डरनेस में थे क्योंकि आपने और कोई मैच कम्पेटिटिव खेलना ही नहीं है। आप क्या मैच खेलोगे अगला? आप एएफसी एशियन कप की क्वालिफाइंग से भी बाहर हो गए हो, आप वर्ल्ड कप की क्वालिफाइंग से भी बाहर हो गए हो, तो अब आपके पास अगले आप अगले फर्स्ट राउंड का आपने वेट करना है। उससे पहले आप ये सिर्फ फ्रेंडली वगैरह खेल सकते हो। तो बेसिकली इसने पूरा नक्शा बदल दिया आपकी टीम का। और दूसरा बिल्कुल। एक जो चीज है जिसने नक्शा सपोजिटली बदला है वो कि है स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन जो है वो फाइनली स्टेइंग ऑन एज द हेड कोच, और वीजा इश्यूज थोड़े हुए हैं जिसने डिले किया उनकी एंट्री इनटू पाकिस्तान, um, और ही कुडंट बी देयर ऑन टाइम। आपको पता पाकिस्तान के मसले तो चलते रहते हैं, कुछ भी स्मूथली नहीं होता, लेकिन स्टिल आई वुड से कि ज्यादा टाइम मिल गया है पहले से ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर, ज्यादा टाइम मिल गया टीम के साथ, ज्यादा टाइम मिल गया टू अंडरस्टैंड the players more and the players to understand what he wants from them. From a coaching perspective, as a coach, what can you tell us कि वो इस टाइम में क्या improve उन्होंने क्या वो improve कर सकते हैं इतने इस टाइम फ्रेम के अंदर, और what do you think he has improved in this time? यार वो इम्प्रूव क्या कर सकते हैं, इट्स अ टफ क्वेश्चन अगेन, क्योंकि आप अगर इसको इस तरह से चेक करो तो पहले तो आते ही, क्योंकि जैसे ही वर्ल्ड कप क्वालिफायर पहला राउंड खत्म हुआ है तो प्लेयर्स गए, उन्होंने कोई दोबारा लीग नहीं कंटिन्यू की है, वो घर पे आके बैठे हैं, सही है। और अगर किसी प्लेयरों ने लोकली खेला भी है तो लोकल का अनफॉर्चुनेटली वो लेवल नहीं है जिस लेवल पे जो है वो बाकी प्लेयर्स के एरोबिक और एनारोबिक लेवल्स होते हैं। तो आते ही उन्होंने फर्स्ट चीज तो सबसे पहले ये की होगी, they would have improved their aerobic and anaerobic endurances. That's the first thing that they would have done. उस
और उस चीज को मैं आपको ये बता दूं कि एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते लगते हैं उस बेस को बिल्ड करने के अंदर, ठीक है। तो जब तक कि वो बेस बिल्ड नहीं होती है, आप जो है वो किसी और टेक्निकल चीज पे उतना मेजरली जा नहीं सकते हो। यस, आप बॉल के साथ काम करते हो, पर पर ऐसा नहीं हो सकता ना कि मेरे पास अगर 15 प्लेयर मेरे स्क्वाड में आए या मेरे पास 20 प्लेयर हैं, एक लेवल 10 पे है, एक लेवल 5 पे, एक लेवल 6 पे है, राउंड अबाउट उनकी कोशिश होगी कि पहले तो सबको सेम लेवल पे लेके आए। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे सिस्टम का फॉल्ट है। तो पहली तो चीज उन्होंने फिजिकल लेवल्स को इम्प्रूव किया होगा दोबारा से, क्योंकि पहले भी हम कर चुके हैं इस वाली चीज को। फिर जहां तक बात आती है, अगेन आप इन पोजेशन कोई भी चीज बिल्ड नहीं कर सकते। मैं ट्विटर पे एक दो लोगों को देख रहा था, वो बात कर रहे थे पाकिस्तान के रोलिंग 6 गेम XG, ठीक है। XG यानी ये कि पोटेंशियल कितना पॉसिबल गोल स्कोर हो जाते हाँ, अगर मतलब वो एक्सपेक्ट चांस अंदर क्वालिटी ऑफ चला जाता। चांसेस क्या क्रिएट हुए हैं। करेक्ट। गाइस, मुझे आप एक बात बता दो, क्वालिटी ऑफ चांसेस कंसिस्टेंट कैसे हो सकते हैं कि जब आप कोई एक फिक्स ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल नहीं सकते हो, सही है। आप हर वक्त बार बार वापस जाके आप फिजिकल अपने लेवल खो बैठते हो, फिर आप दोबारा बिल्ड करना शुरू करते हो। आधा टाइम तो आपका कैंप में लेवल बिल्डिंग, बेस बिल्डिंग पे आ जाता है। फिर आप दोबारा, तो कंसिस्टेंसी कैसे आ सकती है, मुझे समझ नहीं आ रही। जो लोग बोल रहे हैं कि हमें एक पोजेशन बेस खेलना है, हाँ XG बेहतर यूजुअली होती है जब आपके ये वाले टाइम, ये वाली चीजें आपकी बेहतर होती हैं जब आप इन पोजेशन एक रेगुलर स्टाइल ऑफ प्ले खेल रहे हो, आपके पास बॉल है, आपके पास फिर ज्यादा पॉसिबल चांसेस हैं। तो आपके पास कैसे बॉल हो सकती है भाई? नहीं हो सकती है। यू कैन नॉट डू इट अनफॉर्चुनेटली। मैं आपको फ्रॉम अ कोच पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, हम नहीं कर सकते। दूसरी बात, सऊदी अरेबिया से आप खेलने जा रहे हो, सऊदी अरेबिया से आप खेलने जा रहे हो, आ, आप वहां पे ये बात थोड़ी करोगे कि हमें इन पोजीशन किस तरह से खेलना है। सऊदी अरेबिया के प्लेयर्स, सलीम अल दौसारी जिस तरह नाम लिया, वो रोनाल्डो, बेंजेमा, माने, इन सब के साथ वीक इन वीक आउट खेल रहे हैं। वो वीक इन वीक आउट उनके साथ खेलते ट्रेनिंग कर हुए रहे हैं रोज, उन लेवल्स ट्रेनिंग पे कर उन रहे हैं रोज। लेवल्स पे उन लेवल्स पे ट्रेन कर रहे हैं जिस लेवल्स पे वो लोग ट्रेन कर रहे होते हैं। तो आप ही उनकी इज अप मैच, अगेंस्ट Kalidou Koulibaly in training, he is up against Kante, he is up against these players, लेकिन जॉर्डन आप ये नहीं हेंडरसन, समझा मतलब ये सकते। सारे आप प्लेयर हैं उधर। आप ये नहीं समझा सकते किसी को भी पाकिस्तान में, क्योंकि पॉसिबली हमारे पास कभी भी ये इकोसिस्टम रहा ही नहीं है ट्रेनिंग का रेगुलर। हमारे यहाँ तो इवेंट चलते हैं, इवेंट कैंप और कैंप प्रोग्राम सिस्टम। चलते हैं। तो तो उस चीज को आप, यू कैन ओनली वर्क ऑन आउट ऑफ पोजेशन आइडियाज। इवन के अगर ताजिकिस्तान खेलेगी जब सऊदी अरेबिया से, आप नोट करना, या ताजिकिस्तान के अलावा कोई और टीम भी खेलेगी, वो भी सऊदी अरेबिया को पोजेशन कंसीड करेंगे, क्योंकि रियलिटी ऑफ द फैक्ट ये है कि सऊदी अरेबिया एशिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है। तो और आई एम श्योर स्टेफन कॉन्स्टेंटीन इतने जो है वो एक्सपीरियंस है कि उनको पता है कि इंटरनेशनल फुटबॉल के अंदर, खास तौर से पाकिस्तान जैसी कंट्रीज, वहां पे it depends on how you play the opposition rather than what is our गेम प्लेइंग फिलोसफी। वो हो नहीं सकती फिलोसफी, क्योंकि आपके प्लेयर्स ना फुटबॉल रेगुलर खेलते हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं। सो सारा मेजर काम जो होगा वो ये होगा कि सऊदी अरेबिया, हाउ टू स्टॉप देम, और हाउ टू बेस्ट डू द डैमेज लिमिटेशन। ये आप, ये वो कर रहे होंगे। और वो और सेट इस टाइम पीसेस के अंदर एंड देन सेट पीसेस। व्हाट कुड ही हैव इम्प्रूव्ड इन दिस टाइम का क्वेश्चन का मकसद ये था कि आउट ऑफ पोजीशन और सेट पीसेस पे कितना पॉसिबल काम हो सकता है टू इम्प्रूव इट फ्रॉम यस, जो भी देखो देखो कैम्बोडिया वाले यार, मैच में देखो हमने देखा देखो था। देखो इसमें बेहतर हो सकता है, पर आउट ऑफ पोजेशन के लिए एक मेजर एलिमेंट आपकी फिजिकल एंड्योरेंस है, आपका पावर है, आपका मसल एंड्योरेंस है कि कितना, क्या मैं 90th मिनट तक प्रेशर अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं अच्छा, एक और स्पेसेस। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आपकी सेंटर बैक पेयरिंग, ठीक है ईसा सुलेमान इंजर हो गया, बट आपकी मेन सेंटर बैक पेयरिंग तो वो है जो मैच से 2 दिन पहले आती है। तो सही है, तो आपको एज ए अह, डिफेंसिव यूनिट तो वो आपका जो भी डिफेंसिव यूनिट है वो आप बाकी उनको ट्रेन कर रहे हो, तो वो कभी आपका डिफेंसिव यूनिट जो एक्चुअल है वो प्रॉपरली ज्यादा देर ट्रेन करता ही नहीं है। वो तो बिल्कुल बस इसी उस तरह उन्हीं से। 2 दिन आके जो है वो अपने आप को सिंक्रोनाइज करते हैं और उसके बाद दे गेट ऑन विद देयर वर्क बेसिकली। 100%, 100%। तो आपको आउट ऑफ पोजीशन इंप्रूव करने के लिए भी फिजिकल इंड्योरेंस और फिजिकल एक सर्टेन लेवल चाहिए, तो वो भी हमारे पास सही से नहीं बिल्ड हो सकता। तो जब सऊदी के प्लेयर पिछले इंटरनेशनल विंडो के बाद गए हैं, उसके बाद उनने 1-2 दिन का रेस्ट लिया होगा, उसके बाद वो वापस ट्रेनिंग में है नहीं, और सॉरी, उसके बाद वो इन सारे सॉरी, प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं।
एक दो दिन का भी रेस्ट नहीं है. व्हाट डू यू मीन रेस्ट? यार मतलब एक वो स्ट्रेट अवे जाके अगर लीग के लंबी मैच वगैरह रिज्यूम हो फ्लाइट हो गए. तो दे गिव द डे ऑफ. हाँ दे गिव बट द डे ऑफ. उसके बाद स्ट्रेट लीग का मैच है वही लाइक. ना, वापस ट्रेनिंग में हाँ आ जाते हैं और फिर उसके बाद देर बैक एट इट, और फिर वीकेंड में वो मैच खेल रहे हैं और फिर वो एएफसी चैंपियंस लीग के मैच खेल रहे हैं, और वो तो भरे हुए स्टेडियम्स के अंदर, और जनरली वो द बिगेस्ट प्लेयर्स ऑफ द जनरेशन उनके साथ खेल रहे हैं. और हमारे प्लेयर्स, अनफॉर्चुनेटली जो प्लेयर्स का बिल्कुल कोई कसूर नहीं है, कंबोडिया वाला मैच हुआ, जो बाहर खेलते हैं वो तो चले गए अपनी लीग्स में खेलने के लिए, ठीक है, और वो खेल रहे हैं. अभी अब्दुल्ला इकबाल ने जो है, आई थिंक दे वॉन 3-0 कल परसों, और अब ही विल कम टू सऊदी इन इन अ फ्यू डेज. तो पर लेकिन हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं वो वापस गए हैं. और आप मुझे बता दें पाकिस्तान में कितने क्लब्स हैं जो रेगुलरली ट्रेनिंग करते हैं, मैच को छोड़ दो, ट्रेनिंग भी कितने करते हैं. आई वुड से पोपो एफसी, आई वुड से कराची यूनाइटेड, दैट्स इट. आई आई डोंट नो थिंक एनी अदर. पोपो आई के 3 प्लेयर हैं. पोपो के 3 प्लेयर हैं. केयू का 1 प्लेयर है. बाकी प्लेयर क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं. फुटसॉल खेल रहे होंगे, अनफॉर्चुनेटली घर पे होंगे, अनफॉर्चुनेटली भाग दौड़ लगा रहे अनफॉर्चुनेटली होंगे, बट दैट इज हाउ इट इज. एनीवे, अनफॉर्चुनेटली. लेट्स कम टू द स्क्वाड. जो अनाउंस हुआ है उसके अंदर से आई जस्ट टेल यू, ओतिस खान हैज बीन क्लियर्ड फाइनली, व्हिच इज अ बिग बूस्ट. इमरान कियानी एक नए प्लेयर हैं जो ऐड हुए हैं. ही इज 21 years, plays as a forward, primarily I think centrally, but can play across the front three. इनका क्लब वाइट हॉक एफसी है, जो कि 7th डिवीजन के अराउंड है इंग्लिश फुटबॉल में. so he has been added to the forward line. और फिर साथ ईसा सुलेमान, which is a big blow, he is injured. तो हमारे पास अब अब्दुल्ला इकबाल और ईसा सुलेमान की पार्टनरशिप नहीं होगी. तो क्या थॉट्स हैं स्क्वाड के ऊपर अनाउंस जो हुआ है? एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से? यार ऑब्वियसली ईसा सुलेमान एक बड़ा ब्लो है क्योंकि फाइनली कैम्बोडिया के गेम में आपको ऐसा लगा था कि आपकी एक सेटल्ड बैक फोर थी ऑफ राव उमर हयात, ईसा सुलेमान, अब्दुल्ला इकबाल और जुनेद शाह. आई एम श्योर कि ये एक मेजर लॉस है क्योंकि, और खास तौर से तब जब आप अपना गेम काफी सारा रिलाय कर रहे हो अपने आउट ऑफ पोजीशन प्रिंसिपल्स के ऊपर, तो देन इट बिकम्स एन इवन बिगर लॉस. ईसा सुलेमान, जहां तक उनकी बात आई थिंक रिप्लेसमेंट के ऊपर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हसीब खान को उनसे रिप्लेस किया. ही इज अगेन समवन हु प्लेज एज अ सेंटर बैक. तो Been और उसके part of the अलावा squad before, पहले हिस्सा he was part of it शहजाद अनवर के यस अंदर. यस ही वाज पार्ट ऑफ द स्क्वाड. सो दैट्स अ गुड, मतलब दैट्स समथिंग जो है. एक एक जो काफी जो मैं एक एक राय और एक अपना ख्याल का इजहार करना चाहूंगा, वो अब्दुल्ला शाह की एक्सक्लूजन के ऊपर है. जिसको मैं जो है वो एक, ये सिर्फ मेरी राय है और इस कोई सही गलत नहीं है इसके अंदर. सबसे पहली चीज ये है कि दुनिया भर के अंदर जब भी प्लेयर्स लेफ्ट आउट होते हैं या ड्रॉप होते हैं, वो वो मैनेजर की कंप्लीट डिस्क्रेशन पे होता है और मैनेजर की चॉइस होती है. सो मैं आपको मिसाल दूं, अगर इंग्लैंड के उसमें गैरेथ साउथगेट ने ट्रेंट आर्नल्ड को ड्रॉप किया था जब वो इंग्लैंड के खाली बेस्ट राइट बैक नहीं थे, बट के वो उस दौर में वर्ल्ड के बेस्ट राइट बैक उनको कह रहा था, सब कह रहे थे, और उनको हमने जो है वो ड्रॉप कर दिया था गैरेथ साउथगेट ने. अब उस गैरेथ साउथगेट पे, यस जाहिर सी बात है मीडिया का काम है. लाइनअप से सिर्फ नहीं, स्क्वाड से, पूरे स्कॉट से, स्क्वाड से या निकाल स्कॉट दिया से. था. वर्ल्ड कप भी सो नहीं, यूरोज भी नहीं. सो जाहिर सी बात है कि मीडिया का काम है पूछना और बोलना कि यार ये क्यों नहीं खिलाया. बट गैरेथ साउथगेट ने एक बार भी उन इंटरव्यूज में उस चीज को कहा कि आई डोंट नीड टू जस्टिफाई इट प्रॉपर्ली. उन्होंने कहा यार इस तक हमारे पास ट्रिपियर है और भी बहुत अच्छे राइट बैक हैं. आई फील दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. नंबर वन चीज ये है. नंबर टू चीज ये है कि क्योंकि एक सेकंड एंगल ये भी था कि हो सकता है कोई पॉलिटिकल हो, एंड आई डो नॉट नो अबाउट दैट कि पॉलिटिकली उसको ड्रॉप किया है. बट जितना हमने स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को देखा है और जितने उनके डिसीजंस देखे हैं, ही डजंट बाउ डाउन टू एनी पॉलिटिकल प्रेशर. ही हैजंट बाउ डाउन टू एनी पॉलिटिकल प्रेशर अप टिल नाउ. तो इफ ही हैड वांटेड टू सेलेक्ट हिम, he for sure would have selected him. It is directly down to the coach. I think he doesn't like him or whatever it is. जो थर्ड चीज है वो मैं इस पे लाइक डालना हिम चाहूंगा. प्रोफेशनली, लाइक फुटबॉल प्रोफेशनली वाइज आई मीन ऑब्वियसली. फुटबॉल वाइज
और मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई पॉलिटिकल चीज हो, मैं नहीं जानता, बट मैं सिर्फ लेकिन हम स्पेकुलेशन। अभी तक हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अभी तक जो हमने देखा है वो ये देखा है कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने अगर रखना होता तो कोई भी नहीं रोक सकता था, और अगर नहीं रखना था तो कोई कह के रखवा नहीं सकता। सेम सेम। और थर्ड चीज ये है कि अगर मैं स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन होता, और मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं उस जैसा होता या मैं हूँ, और ना मैं उनको जॉब सिखाना चाहता, हर मैनेजर का अपना अलग अंदाज होता है मैनेज करने का। अगर मैं होता तो मैं उनको फीडबैक दे देता कि यार देखो, ये पॉसिबल, ये रीजंस हैं जिसकी वजह से मैंने तुम्हें स्क्वाड में नहीं रखा है या मैंने तुम्हें 40 में नहीं रखा है, ये चीजों पे तुम्हें काम करने की जरूरत है। और फिर उससे चीज थोड़ी सी अब्दुल्ला के लिए, बीइंग इन अब्दुल्ला शूज, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाती। बट ये मेरा अंदाज है, और ये मेरा अंदाज है, मे बी स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन का ये अंदाज ना हो और उसका कुछ और हो। तो ये सिर्फ मेरा है। बट जो फर्स्ट दो चीजें हैं वो ये हैं कि वो मैनेजर की कंप्लीट चॉइस होती है, किसको ले किसको ना ले। या दैट्स इट। ये मेरा मेरे स्क्वाड के ऊपर ये ख्याल था। नहीं, आई एब्सोल्युटली एग्री। और मैनेजर की चॉइस होती है, और फिर आप बोलोगे कि मैनेजर को हम कुछ बोले ना, जज ना करें। भाई आप मैनेजर को जज करो रिजल्ट्स के ऊपर, मैनेजर को एज एन रिजल्ट्स जनरली पाकिस्तान के रिजल्ट्स के ऊपर तो मतलब वो एक कैवियट बीच में है कि पाकिस्तान के रिजल्ट्स पे क्या बंदा जज करे जनरली, बट मैनेजर को फुटबॉल पिच के ऊपर जो चीजें हो रही है उसके ऊपर जज किया जाए। तो एंड देन द मैनेजर हैज टू लिव एंड डाई बाय हिज डिसीजंस। अगर इंग्लैंड जो है वो पहले मैच हार जाती, दूसरा मैच भी हार जाती, ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाती, डैम श्योर इफ आई एम नॉट सब रॉन्ग, बंदे वो यूरो के फाइनल में पहुंचे थे, राइट? विदाउट उस ट्रेंड। साल ना, इसलिए विदाउट अब ट्रेंड। फिर कोई गैरेथ साउथगेट को कुछ कह नहीं सकता था, क्या बोलते, खत्म होगी क्यों? ना, रिजल्ट मैटर्स भाई। या, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को सारे बोल रहे थे भाई हारून हामिद को क्यों नहीं स्टार्ट कराया, याद है वो फुटबॉल पंडिट्स जो हाँ ट्विटर पे बिल्कुल बिल्कुल ट्विटर पंडिट्स होते हैं। बिल्कुल। अब मैच जीत गए तो सब भूल गए भाई, किसी ने याद भी नहीं किया कि हारून हामिद को स्टार्ट क्यों नहीं कराया और फलाने को क्यों नहीं खिलाया, और वो अब स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन खुदा बन गया है। और स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने जो भी किया वो ठीक किया है। तो पॉइंट मेरा ये है कि भाई स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, गैरेथ साउथगेट, लुइस एनरिके ने भी किसको निकाला था, बहुत हाई प्रोफाइल बंदे को आई अपने थिंक स्क्वाड में नहीं रखा था। सर्जियो रामोस को नहीं यस, लिया था। यस, सर्जियो रामोस को। तो भाई अब फॉर एग्जांपल स्पेन तो जलील होकर बाहर निकल गई, सही है, तो उसके ऊपर प्रोबेबली स्पेनिश प्रेस ने पूछा, फिर तनकीद होती है। द पॉइंट इज के भाई मैनेजर्स अराउंड द वर्ल्ड स्पेशली नेशनल टीम जो है उनको टूर्नामेंट्स और इस पे जज किया जाएगा, उनको पिच पे जज किया जाएगा। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को इस तरह जज कर सकते हैं कि कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है, कितनी रियलिस्टिक इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कितनी हो रही है, किस तरफ हम जा रहे हैं, रादर देन के स्पेसिफिक इश्यूज के अब्दुल्ला शाह को क्यों नहीं खिलाया। ठीक है, तो वो मैनेजर का अपना डिसीजन है। मैनेजर को उसके एक एक डिसीजन को उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए कि भाई 4-3-3 क्यों आउट ऑफ पोजीशन डिफेंड कर रहे हैं, 4-4-2 क्यों नहीं कर रहे। एंड पे आप बस मैनेजर को ओवरऑल देखो कि भाई मैनेजर ने कितनी कैसी परफॉर्मेंस दी है एज अ मैनेजर, एज अ कोच। इसके अलावा आई थिंक मोइन और वहीद, मोहम्मद वहीद जो है उनको भी स्क्वाड से निकाल दिया गया है। जहां तक हमारी मतलब हमें पता चला है कि वो इधर एब्सेंट थे या लेट थे फॉर अ टीम मीटिंग, विच गोज टू शो हमदान के जो हम अभी बात कर रहे थे कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन जो है अगर वो कुछ, ही रन्स अ वेरी टाइट शिप, और अगर वो चाहते हैं कि कोई ना हो तो भाई जो मर्जी हो जाए वो नहीं होगा। एब्सोल्युटली और एक एब्सोल्युटली, और मैं जो एग्री एक्साइटिंग करता चीज हूँ। है, या सॉरी कौन, नहीं नहीं, मैं एग्री करता हूँ उससे, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ। मैं जो आप बात बोल रहे थे मैं उससे एग्री कर रहा हूँ। एक एक एक्साइटिंग चीज जो है वो ये है कि अदील यूनस जो है फ्रॉम अंडर 23, वो इंक्लूड हो गया स्क्वाड के अंदर, और बहुत ही प्रोबेबली पाकिस्तान का जो है वो बेस्ट प्लेयर था अदील यूनस अंडर 23 के अंदर। जब हम ये सैफ अंडर 23 क्या हो सके, सॉरी अंडर 19, अंडर 23 में बोल रहा हूँ, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप जो थी उसके अंदर अदील यूनस वाज द बेस्ट प्लेयर, पोपो एफसी का है। तो आई रियली थिंक इट्स अ बिग बूस्ट फॉर पाकिस्तान के अदील यूनस के पास, अदील यूनस के लिए भी बिग बूस्ट है, पाकिस्तान के लिए भी बिग बूस्ट है, क्योंकि हमें अदील यूनस जैसे प्लेयर चाहिए कि हम पाइपलाइन, क्योंकि हमारा यूथ स्ट्रक्चर तो कोई है नहीं, ग्रास रूट स्ट्रक्चर तो कोई है नहीं। तो बेसिकली हम इसी तरह पाइपलाइन क्रिएट करेंगे कि मोहम्मद सद्दाम, पोपो का, अदील यूनस, या अंडर 19 वाले जो प्लेयर्स हैं इनको बंदा नेशनल टीम सेटअप के अंदर लेके आए और इनको एक्सपोजर देता रहे थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू दी स्टोर्स एंड एवरीथिंग। तो ये जो है मेरे लिए एक बड़ी एक अच्छी चीज है कि अदील यूनस हैज बीन इन्वॉल्व। हमदान, मैंने पूछना था कि ईसा सुलेमान तो अब नहीं है, तो सेंटर बैक पेयरिंग की जो हम बात कर रहे थे वो अब थोड़ी हिल गई है।
अगर आप स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन की जगह होते तो आप अब्दुल्ला इकबाल के साथ किसको पार्टनर करते इस मैच, इन दोनों मैचेस के लिए? आई थिंक प्रोबेबली मामून मूसा। मामून को मैं करता। उसकी वजह ये है कि ही इज समवन हु हैज मोर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग दीज गेम्स। उसने पाकिस्तान के लिए जो है वो नेपाल वाला गेम भी खेला था, जो पहला गेम स्टार्ट हुआ था, फिर वो जिबोटी और वो पूरे सैफ गेम्स और उन सब में मामून इन्वॉल्व था। तो आई थिंक मैं उसको उस नजरिए से देखता, क्योंकि मुझे ये होता कि यार ये इस तरह का सऊदी अरेबिया का इस तरह गेम है कि जहाँ पे आपको वो प्लेयर्स चाहिए जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस हो उन चीजों का। तो आई थिंक मैं मामून को प्रेफर करता। पर ये बहुत सब्जेक्टिव है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मामून कैसा परफॉर्म कर रहा है ट्रेनिंग में, या मोहिब कैसा परफॉर्म कर रहा है, या हसीब कैसा ऑल्सो कर एक रहा है। और रीजन ये हो सकता है कि मामू, अगर आप सेंटर बैक, क्योंकि एज अ पेयरिंग अगर आप देखो तो अब्दुल्ला इकबाल और मोहिब का थोड़ा सिमिलर वो है, थोड़ी सिमिलैरिटीज है इन द सेंस कि दोनों लेफ्ट साइड पे खेलना प्रेफर करते हैं, हाँ दोनों मोहिब राइट पे थोड़े भी हाँ मोहिब राइट पे भी मतलब खेल खेल सकता है, सकता है। बट ही लाइक्स प्लेइंग ऑन द लेफ्ट। सो और आई थिंक अब्दुल्ला इकबाल और मोहिब दोनों बॉल थोड़े प्लेइंग सेंटर बैक्स हैं बॉल वो। प्लेइंग है, और थोड़ा वो वाले नहीं है जो देयर आर टू टाइप्स, विडिच और फर्डिनेंड, अगर आप उसको करो, हाँ एक जरा ज्यादा वो होता है और दूसरा थोड़ा ही स्टेज बैक एंड ही इज मोर स्वीपिंग और व्हाटएवर। तो वो आई थिंक उनकी थोड़ी सिमिलैरिटी, मामून इज मोर, मतलब ही लाइक्स टू गेट मोर इन इन्वॉल्व इन द चैलेंजेस, तो वो एक दूसरी चीज हो सकती है कि कॉम्प्लीमेंट्री सॉर्ट ऑफ हो सकता है। बट मूविंग ऑन टू द होल टीम जनरली, क्या लगता है कि हम कैसे सेटअप करेंगे? कैम्बोडिया जैसा ही होगा, समथिंग डिफरेंट? अगर कुछ चेंज, व्हाट वुड यू चेंज इफ एनीथिंग फ्रॉम द हाउ वी सेट अप अगेंस्ट कैम्बोडिया फॉर दिस? आई वुडंट चेंज मच। आई थिंक सिमिलर 4-4-2 के स्ट्रक्चर में हम बॉल के बगैर डिफेंड करते, सेम उसी तरह से करते कि जिस तरह से हम वाइड एरियाज में डबल अप कर रहे थे। आई थिंक उसी तरह से उस चीज को हम लेके अच्छा, चलते। मोइन नहीं है, मोइन को प्रेफर किया था राइट साइड पे, शायद दोस्त को लेफ्ट साइड पे। आई थिंक शायद दोस्त हमें फिर से लेफ्ट साइड पे स्टार्ट करेगा हाँ डबल अप की वजह से, कुड बी। बट राइट साइड पे अब कौन यूज कर सकते हैं हम, बेयरिंग इन माइंड यार दिस डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल? हारून ऑप्शन है, अब्दुल समद है यार। दिस इज बहुत मतलब ये बहुत ओपन एंडेड है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि यार अ, ये वाली पॉसिबल सारी चीजें जो है वो मैनेजर जो होते हैं वो ट्रेनिंग में देखते हैं कि यार ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, किसकी क्या सूटेबिलिटी बन रही है, कौन किसके साथ कोहिजिव है, कोहिजन किसकी किसके साथ है। तो आई के नॉट कॉमेंट यार, सच्ची बात है, मुझे नहीं आइडिया कि किसको होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए। जब तक जो है हम वो ट्रेनिंग के क्लिप्स को या ट्रेनिंग के उन एक्शंस को नहीं देखेंगे, मूड्स इन एटीट्यूड मैं सिर्फ प्रोफेशनलिज्म। बात कर रहा था फ्रॉम अ प्रोफाइल परस्पेक्टिव। यार प्रोफाइल पर्सपेक्टिव से यार एक तरह से जिस तरह से आप पॉसिबली जा सकते हो राइट साइड पे, आ, बट वो अली खान न्याजी को ड्रॉप कर दिया है स्क्वाड से। तो वो आप आ, उस तरह डबल अप नहीं कर मैं उस सकते। तरह से डबल अप कर सकता था कि यार ठीक है ही इज पॉसिबल विंग बैक, और आप उसको डबल अप वहां पे करवा सकते थे उस साइड पे। बट यार मुझे नहीं आइडिया कि कौन होना चाहिए। मे बी यू कैन गिव एन आंसर व्हाट यू थिंक। यार आई एम नॉट श्योर माई सेल्फ। मे बी अगर आपने बहुत उसको, बट फिर आप, आपके वही है ना, आपके ट्रेड ऑफ पे डिपेंड करता है कि आप कितना उस डिफेंसिव जॉब को वैल्यू करते हो एज अपोज टू, क्योंकि आप देखो ओतिस भी है, तो प्रोबेबली शायद दोस्त मे बी ऑन द राइट, Maybe those on the ओतिस ऑन right द and लेफ्ट, Otis on the left. Yes, absolutely. That is a possibility. ये या possible है. फिर I didn't ओतिस think को of it. अप टॉप एज वन ऑफ द प्लेयर्स बिटवीन द लाइंस, क्योंकि अब आप और फिर उसके साथ फरीद फरीद और ओतिस अप टॉप, शायद दोस्त ऑन द लेफ्ट, मे बी हारून ऑन द राइट, क्योंकि हारून को शायद अब स्टार्ट करा दें आफ्टर व्हाट ही डिड इन द लास्ट मैच, और मे बी ही इज ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस, और वो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है। सो लेट्स सी। बट सऊदी की अगर मैं थोड़ी सी बस बैकग्राउंड दे दूं, ऑब्वियसली हमारे ग्रुप में देयर फेवरेट्स, दे रैंक 57, हम 193 हैं। वर्ल्ड कप में रेगुलर खेलते हैं सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना को हराया हमें पता है। प्लेयर्स की हमने बात कर ली है, रोनाल्डो, बेंजेमा, माने, नेमार के साथ हर दिन हर हफ्ते खेलते हैं। उसके अलावा टीम की अगर हम बात करें, नेशनल टीम की, वर्ल्ड कप के बाद दे प्लेड द गल्फ कप, जिसके अंदर उनके एक विन थी यमन के अगेंस्ट, उसके अलावा दो लॉसेस थे। उसके अलावा दे प्लेड फ्रेंडलीज, बट मोस्टली हायर रैंक्ड ओपोनेंट्स के अगेंस्ट उन्होंने खेला है, साउथ कोरिया, नाइजीरिया, माली,
तो इनकी प्रेपरेशन बहुत डिफरेंट है। ये लोग एक दूसरे लेवल पे कुछ और, ये अपनी डिफरेंट स्टेज पे हैं। और ये इनका कोई कंपैरिजन उस तरह हो नहीं सकता। तो इनके लिए हम हमारे खिलाफ मैच इज जस्ट ए सॉर्ट ऑफ, आई नो वो प्रोफेशनल्स हैं और वो उस तरह उसको अप्रोच नहीं करेंगे, बट उनके लिए इट्स जस्ट अनदर रन ऑफ द मिल, दैट दे जस्ट हैव टू गेट थ्रू इट, तो यू नो। उनके लिए तो उनके मैं लिए इस कॉन्टे उनके लिए एक बहुत अच्छा उनके लिए एक बहुत अच्छी प्रेपरेटरी मैच है बिफोर गोइंग इनटू देयर फिजिकल सेकंड गेम। प्रेपरेशन, हाँ, वेरी गुड। फिजिकल फिजिकल भी नहीं यार, प्रेपरेशन। फिजिकल भी नहीं, क्योंकि फिजिकली देर इन टॉप शेप, क्योंकि वो तो लीग खेल रहे हैं। बट इन यार जस्ट इन मतलब जस्ट टर्म्स टू ऑफ कीप इन रिदम, आई जस्ट गेस। इन टीप जस्ट इन टर्म्स ऑफ यार वो वाले प्लेयर साथ खेल लेंगे एक बार, तो हमारे वही ना, अगेंस्ट इन ट्राई कर रिदम लेंगे। और अपनी थोड़े आइडियाज जो है उनको जेल कर लेंगे तो साथ साथ इट्स हाँ लाइक, बिल्कुल, या। तो बिल्कुल बिल्कुल, इस एग्जैक्टली। इस बात को मैं लेके इस चीज को डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम एज फैंस, पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस की अगर हम बात करें, हमें इस मैच को और बाकी जो सेकंड राउंड गेम्स है उसको किस तरह अप्रोच करना चाहिए। यार आपको इसको इस तरह से, मैं अगर इसको देखूंगा ना, आपका बेस्ट बेस्ट शॉट इसको अप्रोच करने का ये है कि टू गेन एज मच एक्सपीरियंस बाय प्लेइंग अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स। मे बी देखो, इससे इससे क्या होता है यार, देखो एक इसका पॉजिटिव स्पिन क्या है कि इन मैचेस के अंदर, क्योंकि आप सऊदी अरेबिया से खेल रहे हो, इन मैचेस के अंदर बहुत सारे स्काउट्स बैठे हुए होते हैं जो कि मैचेस देख रहे होते हैं। हु नोस कि हमारे 3-4 प्लेयर कोई स्काउट देख ले और बोले यार देखो, हमारे लीग के लिए ये प्लेयर बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। हाँ देखो, अब सऊदी, उस सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, सऊदी फर्स्ट डिवीजन को तो वो भर रहे हैं प्लेयरों के साथ, बट दे आर ऑल्सो, अगर थोड़ी उनके अंदर अकल है, विच आई एम, कुछ कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने नेशनल फुटबॉल एकेडमी की भी बात शुरू कर दी थी और समथिंग, दे विल बी ट्राइंग टू क्रिएट अ पिरामिड। और पिरामिड के एब्सोल्युटली। अंदर सऊदी सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं उसके अंदर, आप और कहीं भी या मिडिल ईस्ट में फिट हो सकते बिल्कुल, मिडिल ईस्ट में फिट हो सकते हो, प्लस फिर ये और स्काउट्स भी होते हैं, जैसे स्पेनिश सेकंड डिवीजन के क्लब या थर्ड डिवीजन के क्लब, वर्ल्ड वाइड इस तरह से स्काउट्स होते हैं। तो आई थिंक ये हमारे उन प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सो आई थिंक इसको हमें एक्सपीरियंस के अलावा किसी और तरह से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो रियलिस्टिकली आप, वो रिजल्ट तो अल्लाह के हाथ में है, बट जो जितनी अकल दी हुई और जो सिनेरियो का हमारे सामने हमें पता है, मुझे नहीं लगता कि सऊदी के गेम में कोई रिजल्ट आ सकता है। आई थिंक ताजिकिस्तान एट होम इज आवर बेस्ट शॉट, बट इन गेम्स को हम यूज करें एज गुड मैच प्रैक्टिस, गुड रिदम, टू देन प्ले फ्रेंडलीज एंड देन जिससे हम अपनी रैंकिंग इंप्रूव करें। गेट अप द रैंकिंग्स एंड अवॉइड दिस क्वालिफायर ड्रामा, कि हर हर 3 साल में मैं ये ड्रामा नहीं अवॉइड, भाई नहीं बर्दाश्त कर सकते कि यार वन ऑफ गेम, लाइव्स आर ऑन द लाइन, कब तक यार। पूरी when रोजी will रोटी आपकी पूरी टीम की उस मैच में लगी हुई है। उस मैच पे लगी हुई, तो मेरे हिसाब से इसको इसको मैं उस तरह से व्यू करता, मैं इसको उस तरह से जो है वो देखने की कोशिश करता कि यार ये बेस्ट तरीका है इसको अप्रोच करने का। दिस इज माय व्यू। और मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती सऊदी के अगेंस्ट। अगर हम फाइट कर रहे हैं, अगर हम हर सेकंड बॉल के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम पैशन दिखा रहे हैं, इफ वी शोइंग सम फॉर्म ऑफ ब्रेवरी आउट ऑफ पोजीशन, आई थिंक ये हमारे लिए जीत है, क्योंकि दिस विल प्रेप अस वेरी वेल फॉर द ताजिकिस्तान गेम, जिसमें हम अपने होम क्राउड को यूज करके, हम जो है वो उन सिचुएशंस को यूज करके हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उस गेम में कर सकते हैं। फिर आप जब एक गेम जीत जाते हो, हु नोज यार, फिर नेक्स्ट गेम ताजिकिस्तान के अगेंस्ट कुछ भी हो सकता है, लाइक वट एवर, एनीथिंग कैन हैपन। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव है, इट्स अ ह्यूज यार पॉजिटिव। अग्रीड, आई थिंक मेरे ख्याल से द वर्स्ट थिंग जो हम कर सकते हैं, सबसे बुरी चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम, मजे की बात ये है कि इन मैचेस का पॉजिटिव ये है कि पाकिस्तान पे कोई प्रेशर नहीं है, कुछ है ही नहीं, नथिंग टू कोई लूज। कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है किसी भी तरफ से। लेकिन जो हम सबसे बुरी चीज कर सकते हैं वो ये है कि हम उस टीम के ऊपर, इन प्लेयर्स के ऊपर नीडलेस प्रेशर जो है वो डाल दें, जस्ट बिकॉज उन्होंने कैम्बोडिया के खिलाफ जो है वो मैच जीत लिया है। फॉर एग्जाम्पल, वो जर्नलिस्ट देखा है वो जो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन से पूछ रहे हैं जी वो वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप में क्यों नहीं, और फिर उसने जब कहा भाई हम वर्ल्ड कप के करीब भी नहीं है, तो किसी ने लिखा है जी दिस इज डिस्करेजमेंट फॉर द टीम, दिस इज डिस्करेजिंग। नहीं, अगर क्या वो बोल ख्याल है? दें, नहीं यार, बिजार जर्नलिज्म, आई थिंक हम, मैं बड़ा, मैं चाहूंगा एक बार कि कोई एक ना वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म, कोई एक रैंकिंग भेजे कि किस मुल्क के जर्नलिस्ट सबसे बेकार होते हैं। आई एम प्रिटी श्योर हम टॉप 10 के अंदर जरूर आएंगे, वो सारे फहरिस्त में हम ऊपर होंगे बिल्कुल। यार आप पहला वर्ल्ड कप क्वालिफायर अपनी जिंदगी का जीते हो, जिंदगी का,
आप 1947 में बने हो और आप उसके बाद बात कर रहे हो कि यार हमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेंगे, सऊदी को मारेंगे, ताजिकिस्तान को मारेंगे, जॉर्डन को मारेंगे। यार पता नहीं और पूछे क्यों नहीं मारेंगे भाई, बोलो हम यार मारेंगे तो हम मारेंगे। वो डिल्यूजन नोज नो लेवल्स यार, और बेवकूफी, और क्योंकि ये वही प्रॉब्लम है। एम्बैरेसिंग, देखें ऑनेस्टली एम्बैरेसिंग। मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो एक नैरेटिव स्टूपिड सा है ना, हमारे मुल्क में जी बहुत टैलेंट है। यार भाई नहीं है टैलेंट, आई प्रॉमिस यू नहीं है टैलेंट। यार मैं डे इन डे आउट काम करता रॉ हूँ फुटबॉल में। टैलेंट है, मतलब वो 8 साल के बच्चे यार में वो वो जो हर उस जगह आर्ट, होता है, वो भी कोई यार आर्ट, स्पेसिफिक चीज नहीं है, वो बस यस भाई, बाय पांच बाय प्रोडक्ट है 25 करोड़ लोगों होने का 25 पूरी करोड़ लोगों दुनिया का, में। एक और एक फुटबॉल का। एक 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 जनरल जो है, पर पूरी दुनिया के अंदर एक जनरल प्रो, मतलब आपकी यार, क्योंकि अगर आप इसको ब्रेक यार डाउन करो तो आपके आप बॉडी इसको मैकेनिक्स, आपकी इसको डिफरेंट इसमें चीजें। इसमें मैं प्लीज इसको एक बार मैं इसको ब्रेक डाउन करना चाहूंगा। सो जब हम इस एस्पायर टूर से वापस आ रहे थे, जब हम लास्ट डे पे बैठे हुए थे, और मैं अपने डायरेक्टर से और मैं अपने कोचेस से बात कर रहा था, और माय डायरेक्टर वाज वेरी हैप्पी। ही इज वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पीपल यू वुड एवर मीट, फेनोमेनल गाय। विच वन? और Taha. So I was with TA, and TA saying, "Yeah, phenomenal! What a great job we've done this time." मैंने कहा यार Taha, with all due respect, I just want to say one thing. मेरे लिए job well done would be if 3 years down the road we come over here and play their under 15s or under 16s and we get round about the same performances. अगर हमने 16 साल के बच्चों को या 15 साल के बच्चों को ये परफॉर्मेंस दे दी जो हमने इस बार अंडर 12 के साथ दी है, तब मैं बोलूंगा जॉब वेल डन। और वो मैं पता है क्यों कह रहा था? मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि देयर इज नो चांस कि हम compete कर सकते हैं यार। देयर इज नो चांस। सो जो बात है, हमारे पास रॉ टैलेंट छोटी उम्र के बच्चों में है। वही तो मैं उसके बोल रहा बाद हूँ, जो 8 9 साल खाना वाला पीना, compete कर सकता है अगर आप उसे ट्रेनिंग और प्रॉपर उसके एनवायरनमेंट बाद दे जो दो, जो लेकिन जो खाना पीना यार, on an average, in a year, a sportsman eats 2200 meals in a year. You do the math कि हमारे पाकिस्तानी मील कितने खा रहे होते हैं यार। 2 मील लेते हैं एक दिन के खाली। 365 दिन को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर लो, which comes down to 600 और round about 700 meals। वो आपसे 3 गुना ज्यादा खा रहे हैं। 730। यार तुम अंदाजा लगा लो। तो आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ये नई बात, हम कहीं पे भी नहीं है वर्ल्ड स्टेज पे फुटबॉल में। हम कहीं करीब भी नहीं है। जहां पे आपका बेस्ट पॉसिबल चांस है वो ये है कि आप इन द शॉर्ट टर्म और इन द मीडियम टर्म आप डायस्पोरा कलेक्ट करते रहो। वो प्लेयर्स वो हैं जो एक हायर लेवल पे खेलते आ रहे हैं। यस, वो फिर जाके compete कर सकते हैं, फिर आप बात कर सकते हो सेकंड थर्ड आने की। बट इन द मीनवाइल आपको लोकल इकोसिस्टम भी डेवलप करना है, जिसकी अभी तक कोई बात नहीं हुई है। कैम्बोडिया जीत गए, हमने आंसुओं वाली वीडियो बना दी, हमने जो है वो मेडल सेरेमनियां कर दी पीएफएफ हाउस के अंदर, हमने जो है वो उनको बैग और बस्ते दे दिए, हमने उनको किटें दे दी। यार ये बता दो कि ये प्लेयर कब खेलेंगे एक लीग में भाई? ये बता दो हमें कोई। कैन समवन टेल अस? और उस जर्नलिस्ट को भी ये बात कोई बता दो कि मेरे भाई, हमने उस कैम्बोडिया के गेम के बाद आके हमें लोगों ने फूल के 150 हार पहनाए, और सऊदी अरेबिया की टीम ने 150 मिनट से इनटू 4 टाइम्स फुटबॉल खेला है, इनटू 4 टाइम्स और इनटू 6 टाइम्स ट्रेन किया है विद बेंजेमा, विद माने, विद नूनो, विद विद everyone in this world, with Cristiano Ronaldo, with Anderson Talisca। हमने क्या किया? हमने हार पे हार पहनाए, हार पे हार पहनाए, और हार इतना हार पहनाया कि वो बिस्तर में बैठ गया बंदा। तो कैसे वर्ल्ड, तो क्या करेंगे इस क्वालिफायर के लिए यार? क्यों रियलिस्टिक नहीं है मेरे भाई? हम नहीं है, टैलेंट नहीं है मेरे भाई, लोकल टैलेंट नहीं है हमारे पास वर्ल्ड स्टेज पे। नहीं एक काम भाई, करो, अगर वो हमारे वो पड़ोस के प्लेयर को खिला दो तो वो जीत जाएंगे हम। यार पता नहीं किस तरह से, आई हैव नो आइडिया। हमें अल्लाह ने अकल दी है, हम नहीं इस्तेमाल करना पर्ची चाह रहे सिस्टम हैं। खत्म करो सर, पर्ची सिस्टम, मेरिट पे सिलेक्शन होगी यार तो हम एक कल मिनट वर्ल्ड यार, कप जीत जाएंगे। एक मिनट। अच्छा है आपने मेरिट पे बात की। सो शहजाद अनवर के ऊपर इतने ज्यादा इल्जामात लगाए थे। ओ जी, आप पोपो के प्लेयर भरे जा रहे हो। स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने क्यों लिया है पोपो का दी लियोना? स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने क्यों लिया है मामून मूसा? क्यों लिया है मोहम्मद सद्दाम? क्यों लिया है मामून मूसा? क्यों लिया है वलीद खान? वलीद। क्यों लिया भाई? क्यों ले लिया? पर्ची है ना, खत्म कर दी पर्ची। अब तो गोरा है, गोरा तो ना वाबस्तगी है। पोपो क्या है और टोपो क्या है, उसको तो कुछ नहीं पता भाई कौन क्या है। पैसे लगाए होंगे ना, थोड़े से पाउंड दिए यार होंगे। भाई,
कुछ कर ले यार, हम नहीं है करीब भाई मेरे शुक्र भाई। करो फुटबॉल अभी मजे की बात यार ये है कि फुटबॉल अभी वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर नहीं जीते थे, कोई मुंह नहीं लगाता था, ये एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। क्योंकि मुझे जब अब फुटबॉल अगर बढ़ गया ना तो समझो शुएब जट टाइप लोग जो है फुटबॉल में तो सोच लो भाई फिर क्या होगा। तो तो बी प्रिपेयर्ड, अगर फुटबॉल सो बढ़ी, फुटबॉल पाकिस्तान में बढ़ी, बेहतर हुई, तो याद रखो कि मुल्क में पाकिस्तानी ही बैठे हुए हैं और वही लोग फिर हर जगह आएंगे, तो फिर बट यार तैयार रहो। आई एम सॉरी, मैं जज्बाती हो गया क्योंकि ये इतने अनरियलिस्टिक ख्वाब और ख्यालात हैं हमारे कि हम जो है जाके कल सऊदी को क्यों नहीं हरा सकते, और जी बताओ हमें हम क्यों नहीं हरा सकते भाई कलमा यार। पढ़ो, यकीन रखो तो क्यों नहीं हराएंगे। यार पता नहीं अल्लाह हमारे यार। साथ है भाई। अल्लाह ताला हार जीत अल्लाह ताला के यार हाथ में अल्लाह क्यों ने नहीं। बोला है तुम जब मेहनत, 65 की अल्लाह जंग में ने बोला है, हम बर्तन लेके बाहर निकल आए थे इंडिया के खिलाफ, तो हम सऊदी को क्यों नहीं हरा सकते। यार भाई अल्लाह ने पाकिस्तान बोला है तुम स्पेशल है, जज्बा। मेहनत, अल्लाह ने कहा है तुम मेहनत करो और फिर मैं तुम्हें फल दूंगा ना यार। अल्लाह ने ये कहा है कि मेरे निजाम और कुदरत के निजाम पे जिंदा रहो। भाई यार हमारी आप तो हर चीज यार कुदरत पे यार चल आप रही है, छोड़ अभी दो मैच चल यार, रहा है आप भाई पीछे यार कुदरत आप वाला। फुटबॉल की बात कर रहे हो यार, आप छोड़ दो। मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, और इन्हीं जर्नलिस्ट से मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। प्लीज मुझे उन जर्नलिस्ट को बोलना है, एक बार मुझे बताएं, 2000 और 99 के बाद 50 ओवर गेम के अंदर आपने एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला है? एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला है आपने? आपकी पूरे मुल्क का आधा पैसा, स्पोर्ट्स का बजट 80% आपके क्रिकेट पे लगा रहे हो। ओ जी बड़ा टैलेंट है हमारा, वो घास कहाँ लेने जा रहा है टैलेंट, क्योंकि गेम जितना टैक्टिकल होता जा रहा है क्रिकेट का भी, उतना जितनी आप ठप होते जा उतना रहे हो। आप ठप होते जा रहे हो। कौन से मैचअप्स कब हो रहे हैं, कब किस बॉलर को किस टाइम पे लाना है, भाई मैं लीडरशिप एक डेवलपमेंट, सेकंड भाई, वो लीडरशिप थोड़ी डेवलपमेंट। बात क्रिकेट की तरफ जा रही है, बट पॉइंट मेरा ये है कि हेडन नहीं है, हेडॉस। हाँ हेडॉस साहब हमारे साथ थे, बैटिंग कोच और वट एवर कंसल्टेंट। तो भाई हेडन कमेंट्री कर रहा था, तो उससे पूछा, ये वर्ल्ड कप का ही मैच हो रहा था कि भाई अब बात हो रही थी कि पाकिस्तान को जो है ना इसको चेस करने के लिए, अब हेडन कह रहा था कि हम अपने टाइम पे ये करते थे कि हमने ये रखा होता था यार 30 ओवर्स तक ना हमारा ये टारगेट है, 30 ओवर्स में अगर हम इतने रन कर लें फिर नेक्स्ट 10-15 ओवर्स में हम ये करेंगे, फिर उसके बाद उससे किसी ने पूछा भाई पाकिस्तान टीम में जब तुम ये थे तुमने उनको ये बात बताई। आगे से जवाब सुनो हेडन का। हेडन अब जाहिर है तमीजदार आदमी है, थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट हो। कहते हैं आई नो, रियली लाइक आई व्हेन दिस थिंक इज गोइंग। आई सुनो, कहते हैं आई थिंक पाकिस्तान टीम वर मोस्टली दे प्लेड ऑन फीलिंग्स। दे they weren't about targets and tactics and stuff, they नहीं just यार, felt like it and then they did it। लाइफ में गोल्स क्यों सेट करेंगे यार, क्यों, ये कौन सी बात है गोल सेटिंग यार, भाई ये फीलिंग कहाँ की बात कुदरत। कर रहे हो? तो भाई जब आप क्रिकेट में नहीं कर पाए एक वर्ल्ड कप आप एज अ कॉम ही जब सेमीफाइनल, यार लास्ट फाइनल आपने सेमीफाइनल, एक सेमीफाइनल खेला यार, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आई थिंक 99 वर्ल्ड कप फाइनल खेले हो मोहाली आप। मोहाली दो, 2011। हाँ 2003 आप वो बॉब वुल्मर वाला दौर कौन सा था जिसमें वो बेचारा, 2007 आयरलैंड से हार गए थे। 2003 में आपने कुछ नहीं किया था। 99 में 2011, आप फाइनल खेले थे। 2011 में जो 2007 में बॉब वुल्मर को दिल का दौरा पड़वा दिया था हमने। 15 में आप 2015 जो है वो में फारिग हो आप गए थे। ऑस्ट्रेलिया में आप फारिग हो गए थे, और 2019 में फारिग हो गए थे। 19 में आप दुआएं कर रहे थे कि वो बाबू इंडिया को यूं हार जाए, वहां हम धमाका हमेशा हो दुआ ही जाए। करते हैं कि ये हो अब जाए तो वो अब हो आप जाए। बोल रहे हो कि आप कल और जाओगे तुम्हें और पता है उस, ना जो एक हम जीते भी हैं वो भी हम अल्लाह एक्चुअली कुदरत के निजाम, बारिश हो गई थी तो हम आगे चले गए थे, मतलब लिटरल कुदरत सो के निजाम से 50 हम ओवर आगे गए। में जिस स्पोर्ट में आपका 80% मुल्क का बजट लग रहा है, उस टू दैट माय रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, माय ऑनर्ड जर्नलिस्ट सर, जिस गेम में 80% आप अपना पूरा स्पोर्ट्स का बजट लगा रहे हो, उस गेम में आप वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पा, सेमीफाइनल में जा रहे हो। अफगानिस्तान जो फॉर्म 10 साल 15 साल पहले हुई है, वो और उनके पॉइंट्स और आपके पॉइंट सेम होंगे मोर और लेस। और आप बातें हमसे कर रहे हो कि हम फुटबॉल में कल जाएं और सऊदी अरेबिया को हरा दें, इम्पॉसिबल भाई, फुटबॉल एक कंप्लीट वैसे डिफरेंट शर्मनाक बात है, डायनामिक। तुम डिफरेंस चेक करो। पॉपुलेशन साइज, हिस्टोरिकल कितनी कितना ज्यादा एक हिस्टोरिकल लेगेसी है स्पोर्ट की। मैं जो अभी कंपैरिजन करने लगा हूं उसको जरा देखना। हिस्टोरिकल लेगेसी है स्पोर्ट की, क्रिकेट कब से पाकिस्तान में चल रही है, और प्री 92 के बाद पार्टीशन तो क्रिकेट में अन्य वहां पैसा डाल गया है, ठीक है, क्योंकि जीत गए। हिस्टोरिकल लेगेसी, पैसा जा रहा है, पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, और हमारा हाल देखो, और हम कितने वर्ल्ड कप कितनी देर से खेल रहे हैं। और अफगानिस्तान का तुमने एग्जाम्पल दिया, तो मैं और एग्जाम्पल देता हूँ, नेदरलैंड्स। इतना चुन्नी सी पॉपुलेशन है, कोई हिस्टोरिकल लेगेसी नहीं है क्रिकेट में, अभी रिसेंटली खेलना शुरू है, बेचारों के पास टेस्ट स्टेटस भी नहीं है। और तुम उनको देखो कि वो किस तरह खेलते हैं, मैचअप्स, टैक्टिक, मतलब
दे आर यूजिंग दिस टू ट्राई टू ब्रिज द गैप जो उनकी हो सकती है। उनके उसके कैप्टन, मैं क्रिकेट का बिल्कुल ऑनेस्टली कुछ नहीं जानता, लेकिन जिन लोगों की मैं क्रिकेट ओपिनियंस ट्रस्ट करता हूँ उन्होंने भी मुझे बताया और मैंने थोड़ा बहुत खुद नोट किया है, नेदरलैंड्स अपनी डिसीजन मेकिंग और अपनी स्ट्रेटेजिक उसको यूज करके गैप ब्रिज करता है, एंड दैट इज द बिग डिफरेंस। अब देख लेना, मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, अगर पाकिस्तान इसी तरह चलता रहा और आप अगले 15-20 साल में देखना नेदरलैंड्स भी फंडना शुरू हो जाएगा मैं हर चीज में। दस तो बीस क्या 10 साल लगा लो तुम, नेदरलैंड्स ने फंडना शुरू कर देना। तो यार, सॉरी, लेट्स कम बैक टू फुटबॉल, बट देयर इज द आई मीन रियलिस्टिकली, और मैं किसी प्लेयर को ये नहीं कह रहा, डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ खुश इस बात का हूँ कि मेरी टीम सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट, उन प्लेयरों के अगेंस्ट खेलेगी जो कि वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलते हैं। मे बी दे कैन लर्न अ थिंग और टू फ्रॉम देम। वो छोटी चीज शायद देख लें, मे बी वो उनका एक मैच का रूटीन देख लें कि यार सलीम अल दसारी मैच से पहले क्या करता है। मे बी जो हमारे बेंच वाले प्लेयर हैं या जो इंजर प्लेयर है वो देख ले कि यार ये क्या कर रहा है, या मे बी वो देख ले कि यार उनका गोलकीपर वार्म अप किस तरह से कर रहा है, या उसकी प्री मैच रूटीन क्या है, और वो देख के अगर सीख लें हम और हमारे प्लेयर उसको अपनाना शुरू कर दें, तो दैट इज अ बिगर विन देन व्हाट वी कैन फील ऑन द पिच, क्योंकि ऑन द पिच वी कैन नॉट कम्पीट राइट नाउ। वी आर लुकिंग टू बिल्ड आवर प्लेयर्स अप। क्या हमारा वो प्लेयर बिल्डअप हो सकता है? क्या हमारा राव उमर अपने राइट बैक को देख सकता है कि यार वो क्या कर रहा है, या उसकी क्या स्पीड है, या वो किस तरह डिसीजंस ले रहा है, और बोले यार मैं इतना पीछे हूँ और मुझे यहाँ तक आना है। वो रियलाइजेशन तो होगी ना, क्योंकि अब तक हमने नेपाल के अगेंस्ट खेला है। राउंड अबाउट राव उमर हयात was is a better right back than their right back. You know what I'm trying to say? So so if our players are playing against pound for pound better players in each position, maybe they will actually learn and understand कि यार वहां उस लेवल तक जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मे बी मैच के बाद कोई जो है वो सऊदी अरेबिया के प्लेयर से पूछे कि यार व्हाट इज योर डेली रूटीन, और तुम्हारे उस डेली रूटीन को हम हाँ, कैसे अपना बातचीत हो सकते के हैं। इंस्पायर हो जाएं बातचीत हो और के कुछ पिकअप यार करें। इंस्पायर हो जाएं। इट चेंजेस लाइव्स यार, इट चेंजेस लाइव्स। आप चेंज करते हो। माई लाइफ चेंज व्हेन आई हर्ड यर्गन क्लॉप से यार मैंने 5,000 से 10,000 मिनट्स लगाए हैं फुटबॉल को एक्चुअली मैचेस देख के समझने में। मैंने कहा यार अगर क्लॉप ने इतने लगाए हैं, मैं वो बंदा जिसने आज तक फुटबॉल नहीं खेली है सही से, तो मुझे 10,000 नहीं 50,000 मिनट देखने पड़ेंगे कम से कम। सो मैं उस तरह से सोचना शुरू हो गया कि यार मेरे कितने मिनट्स होंगे अगर मैं डेली 50 मिनट देखूं। आई एम नॉट सेइंग मैं कुछ बन गया हूं, बट 0 से 5% पे पहुंचा हूं उस कोर्ट की वजह से। सो क्या पता ये एब्सोल्युटली। प्लेयर कर जाएं, और ये प्लेयर अगर कर जाएं, क्या पता ये जब कराची आगे वापस वाले आए, प्लेयर जो है वो लाहौर देखेंगे वापस वो आए, क्या कर और रहे वो हैं। देखें कि यार मैं जब आपको मोहिब बताता हूँ। मोहिब और मामून और सो ये यार सारे आज आलमगीर के तक लोकल जो मोहल्ले के बच्चे हैं वो देखें कि आलमगीर क्या यार कर रहा है। इवन टू दिस डे मैं आपको एक बात बताऊं, मोहिब को केयू के अंदर भी अकेडमी के प्लेयर देखते हैं और बोलते हैं मुझे मोहिब जैसा बनना है, टू दिस डे। और क्योंकि वो अकेडमी छोड़ दो, अकेडमी से गया है। अकेडमी को छोड़ दो, हमारे जो फर्स्ट टीम के प्लेयर्स हैं, जो कुछ सेंसिबल प्लेयर्स हैं, वो बोलते हैं यार सर जो मोहिब ने जितनी मेहनत की है ना, हमें हम नहीं करते उतनी मेहनत। मैंने कहा यार सिंपल गुड, तुम ये चीज को जा। सो उनको पता है कि यार स्टैंडर्ड क्या है। सोचो मोहिब और कुछ सीख के आए और मोहिब और कुछ आके यहाँ करना शुरू कर दे, फिर हमारे प्लेयर और यंग प्लेयर उसको देख के करना शुरू करें, फिर आप इस तरह जनरेशन में क्यों लोगों को आपके पास फास्ट बॉलर क्यों आते रहते हैं बार बार क्रिकेट में? मैं बार बार जा कल्चर, रहा हूँ इट्स अ कल्चर क्योंकि थिंग। कल्चर है। वसीम आया है, इमरान आया है, वकार आया है, शोएब आया है, आकिब जावेद आया है, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद इट्स एन आमिर आर्ट इनका। दैट्स बिन, जिसकी लिनिएज एक ज, ट्रांसफर हो रही है। यस यार, बढ़ते क्यों इंडिया के पास बैट्समैन आए? क्योंकि सचिन आया है, लक्ष्मण आया है, द्रविड़ आया है, गंगुली आया है, इसीलिए उनके पास बैट्समैन आ रहे हैं। क्यों ऑस्ट्रेलिया कैप्टन पे कैप्टन प्रोड्यूस ऑब्वियसली करते उसके जा रहा अंदर है? वो ट्रेनिंग और यार ग्रासरूट्स वगैरह क्यों भी आ जाता है क्यों क्योंकि कैप्टन पे कैप्टन प्रोड्यूस करते जा रहा है? क्योंकि यार मार्क टेलर आया था जिसने रेवोल्यूशनाइज किया था वो आया था। कैप्टनसी को। वो आया था, पॉन्टिंग आया था, क्लार्क आया था, फिर स्टीव स्मिथ आया, कमन। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो देख रहे हैं यार, दे लुक अप टू देम कि यार दिस इज आवर हीरो। मे बी आवर प्लेयर्स विल लुक अप टू देम। दिस हीरो के एक्सपीरियंस अलावा कैन बिल्ड, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होती है। कैन फॉर दिस एग्जाम्पल, फॉर देयर इज ओनली एग्जाम्पल वो वन कौन था प्लेयर यार, इन पाकिस्तान, आई यार नो वो देयर इज फास्ट ओनली बॉलर कौन था जिसने रिवर्स स्विंग की थी? सरफराज, सरफराज। सरफराज नवाज। सरफराज नवाज ने इमरान खान ने वसीम, वकार, और उसके बाद तो ये डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होती है। यार इसको आप बिल्कुल इस तरह से समझो कि ये एक एक मैं पाकिस्तान पे आपको बात बताता हूँ।
कि पाकिस्तान में मेरी नजर में मैंने एक प्लेयर को देखा है हु लिव्स अ प्रॉपर प्रोफेशनल लाइफ, दैट इज सद्दाम हुसैन। एक प्लेयर ओनली। मोहिब कम्स क्लोज। मैं औरों को जानता नहीं हूँ तो मैं कमेंट नहीं करा, बट जितने मैं लोकली कराची वालों को जानता हूँ उसमें सद्दाम हुसैन और उसके बाद मोहिब आता है। आई कैन टेल यू सद्दाम हुसैन इज द बेस्ट प्रोफेशनल। और लोग आज तक बोलते हैं मैं सद्दाम हुसैन जैसा बनना। सद्दाम हुसैन का गेम कोई बहुत आउटस्टैंडिंग, कोई रोनाल्डो मेसी लेवल नहीं है, बट वो यहाँ तक पहुंचा इसलिए क्योंकि वो प्रोफेशनल प्लेयर है। लोग उसको देख के थोड़ा बहुत करने की कोशिश करते हैं। इमेजिन देयर आर 15 और 20 और 25 सद्दाम हुसैन। उसके बाद फिर आप बोलोगे यार मुझे इस जैसा बनना है, मुझे इस जैसा बनना है। अभी हमारे पास कोई हीरो ही नहीं है लुक अप करने का, क्योंकि हमारा जो हीरो नेशनल टीम में खेलता है वो आता है, उसको हम हार पहनाते हैं और फिर वो बोलता है मैं इतना बड़ा प्लेयर हूं, मैं ट्रेनिंग क्यों करूं भाई? तुम करो ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मेरे लिए थोड़ी है, मैं तो इंटरनेशनल हूँ। फरीद इंटरनेशनल, सलीम इंटरनेशनल, हमीद इंटरनेशनल, इस्माइल इंटरनेशनल, हमदान इंटरनेशनल। मैं एक बार गया, मैंने कहा यार ये इसको तुमने इंटरनेशनल को बेंच। मोएब एक प्लेयर एक मैच में जो ना, हम जब हम क्वेटा में थे तो उनको पता नहीं था कि जो है वो मोएब उस वक्त नेशनल उनके साथ था। तो उससे बोले यार वो तुम मोएब इंटरनेशनल को तुमने बेंच किया। मैंने कहा भाई मोएब इंटरनेशनल ना वो कराची में, वो आया नहीं हमारे साथ। अच्छा मैं वही बोलूँ इंटरनेशनल को बेंच कैसे किया? मैंने कहा यार रोनाल्डो से बड़ा इंटरनेशनल कोई है उसको उसके क्लब वाले बेंच करते हैं। मेसी से बड़ा कोई इंटरनेशनल है उसको उसके क्लब इंटरनेशनल बेंच करता है। हमारे ये तो माइंडसेट है, ये हम इस माइंडसेट पे जिंदगी गुजारते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली। आई जस्ट वांट टू क्लोज दिस बाय आस्किंग यू कि इस मैच के लिए अभी हमने बहुत ज्यादा इसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया। जनरली मुझे पता है रिजल्ट का तो कोई हिसाब किताब नहीं है, बात भी नहीं करनी चाहिए, बट इन योर आइज व्हाट वुड बी सक्सेस इन दिस मैच? एनीथिंग एनीथिंग इफ द स्कोर इज नॉट मोर देन 3-0 इज अ सक्सेस। आई थिंक 3 तक भी सक्सेस है भाई। मतलब वही मैं वही बोलूंगा, थ्री आई जीरो वुड है से 3-4 सक्सेस। तक भी सक्सेस है भाई उसके, क्योंकि बहुत बड़ा कैजम है। चलो खैर, इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? यार वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, सॉरी मैं सो गया अभी। uh, क्योंकि वहीद और मोइन की जो एक्सक्लूजन थी उसकी बात अभी तक प्रॉबेबली हमें अभी तक पब्लिक में सही तरह से आई नहीं है। क्योंकि मैंने भी ट्विटर पे एक आध जगह कुछ रूमर पढ़ा है और वो रूमर यही है कि उनके डिसिप्लिनरी एक्शन दे मिस्ड टीम मीटिंग जिसकी वजह से निकाल दिया है। और अब आप लोग आके यहाँ पे बोलेंगे हमारे लोकल कि यार ओ जी देखा उसके साथ किस तरह की ज्यादती हुई है, कराची के लड़के के साथ ज्यादती हुई है। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि दुनिया भर के अंदर ये एक खबर होती है कि अगर उस दिन उनका प्लेयर ने टीम मीटिंग मिस की थी ना तो इंग्लैंड के अंदर मीडिया और अखबार में छाप देते, खबर बन जाती है कि ये नहीं हुआ। आई हाँ, गिव यू एन रैशफोर्ड मिस एग्जांपल। ट्रेनिंग, मार्कस सैंचो मिस रैशफोर्ड ट्रेनिंग। मार्कस रैशफोर्ड ने वुल्व्स के मैच के अगेंस्ट लास्ट सीजन टीम मीटिंग में वो लेट हुआ था, उसको उन्होंने स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया था, हाँ मुझे याद है, अगले मैच में नहीं वो था। लाइनअप से ड्रॉप कर दिया था। ही केम ऑन एज अ 68 मिनट यस यस सब्स्टिट्यूट यस, एंड अवे स्कोर्ड अ विनर। वुल्व्स अवे वाला मैच अवे था आई थिंक। वुल्व्स अवे 0-0 चल रहा था उस वक्त। मार्कस रैशफोर्ड वाज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, उसको ड्रॉप कर दिया था स्क्वाड से और वो मीटिंग में सिर्फ लेट था। सही है। भाई मैं तो तुम्हें एक अब और ये रीजन आके बता बोले देता हूँ, एक और भी एक्सट्रीम बताता हूँ। मोहम्मद साको होता था। मामदू साको मामदू साको बैनिश्ड फ्रॉम होता द था। क्लब। वो वो फ्लाइट के लिए लेट हो गया था और समथिंग, उसको उसके बाद ना खिलाया और उसके बाद उसको टीम निकाल ही दिया, सो उसको कहा भाई तो तू जा। तो ये कोई कराची का नहीं है, कोई व्हाट्सएप के वॉइस नोटों पे मत आप भरोसा करिएगा कि उनके साथ ज्यादती हुई है। कोई ज्यादती नहीं हुई है। जेन्युइन द रीजन माइट बी जेन्युइन और व्हाटएवर, बट व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर टीम योर कंट्री, भाई एवरी आपने स्टैंडर्ड प्रायोरिटी सेट करने हैं, ये एवरी चीजें बहुत प्रायोरिटी मैटर करती हैं। every priority should be your national team. It shouldn't be any other friends. It shouldn't be your family. That at that until unless कोई emergency हो जाए, and I'm sure there was no emergency क्योंकि unless वरना स्टीफन ये करता नहीं कभी भी। Unless there is an emergency, your country is your responsibility. You're representing millions of people. If you set this example of missing team meetings, you're just not the right role model. So आई डोंट नो द रीजन, बट इफ दिस इज द रीजन के किसी से मिलने गए थे और टीम मीटिंग मिस कर दी, आए ही नहीं, इट्स एब्सोल्युटली द राइट कॉल। इवन के पाकिस्तान को नुकसान होगा क्योंकि मोइन प्लेड रियली वेल एंड आई होप द किड लर्न्स फ्रॉम दिस एंड
हाँ, इसका ये transfers मतलब is नहीं है कि वो कभी भी नहीं खेलेगा, कभी भी हाँ पाकिस्तान को हाँ रिप्रेजेंट नहीं करेगा। स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन ने उसको पूरी जिंदगी के लिए निकाल दिया, yes बट इट्स जस्ट अ गुड लर्निंग yeah लेसन, absolutely स्पेशली फॉर दीज यंग ये प्लेयर्स। मैं कहना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता है अभी अभी एज सून एज वो वापस आएंगे कराची में फिर वो वॉइस नोटों का एक सिलसिला शुरू होगा और कि वो उनके साथ ज्यादती हुई और हम बाइकआउट करते हैं और हम ये करते हैं और हम वो करते हैं और वो हारून ने यूं किया और उसने यूं किया। नहीं भाई, मिस किया है तो मिस किया है, ये उसूल है, इन उसूल और कायदों पे जिंदगी गुजारनी जरूरी है। एब्सोल्युटली, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस हैज बीन प्रेसिंग मैटर्स ब्रॉट टू यू ऑन द माइक। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करें ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, और इसके अलावा प्लीज सपोर्ट द चैनल। नीचे डिटेल्स मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, इजी पैसा, जैज कैश, जितना आप जो है सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को करें, इससे हम आपके लिए बेहतर कंटेंट निकाल सकते हैं। This has been Ismail Farooq with me. As always, it's been a pleasure talking to Sheikh Hamdan about this. हम रिव्यू एपिसोड भी करेंगे सऊदी मैच के बाद, और उसके साथ साथ हम प्रीव्यू भी करेंगे ताजिकिस्तान वाले मैच का, और फिर ताजिकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच होगा पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद भी हम उस मैच को रिव्यू करेंगे। तो बहुत ज़्यादा कंटेंट आएगा। Stay tuned for this and more. Until next time, take it easy. Pakistan football जिंदाबाद।